हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। एज़ोस्पर्मिया मतलब कि शुक्राणुओं का सेमेन में निल होना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेल्स के लिए बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। उसमें मेल्स को ऐसा लगता है कि वो कभी भी किसी चाइल्ड को फादर नहीं कर सकते क्योंकि उनके सेमेन में शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स ज़ीरो हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए हम एज़ोस्पर्मिया के बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। एज़ोस्पर्मिया मेल्स में सेमेन एनालिसिस किया गया और उसमें स्पर्म्स नहीं मिले, ज़ीरो काउंट मिला। ऐसे केस में हम पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। पहली बात कि एज़ोस्पर्मिया का कोई भी रिपोर्ट हमेशा सिंगल रिपोर्ट वैलिड नहीं होती है। हमेशा ही उसको 4 वीक्स अपार्ट एक बार फिर से कराना चाहिए और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूग का सैंपल होता है। उसके बाद भी अगर ज़ीरो आ रहे हैं तभी उसको हमें फाइनली एज़ोस्पर्मिया मानना चाहिए और पेशेंट से तभी बोलना चाहिए कि उनको फाइनली एज़ोस्पर्मिया है। लेकिन स्टिल आप प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, आप स्टिल फादर बन सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया 3 तरह का होता है, एक प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर मीन्स स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं। प्री टेस्टिकुलर मीन्स टेस्टिस के पहले ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि ब्रेन से हार्मोन का कम निकलना या बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन या फिर एफएसएच या फिर टेस्टोस्टेरोन, ये कम हो। जिम करने वाले पेशेंट्स में जो वो लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। कभी-कभी उसके कारण, वो बहुत ज़्यादा इंटेक होने के कारण भी पेशेंट्स के स्पर्म्स नील होने लगते हैं। बट ये रिवर्सिबल भी होता है। कभी-कभी इसको स्टॉप कर देने के बाद में लोगों का काउंट्स आने लगते हैं वापस। एक तो ये रीज़न है, अदरवाइज़ ब्रेन से हार्मोन्स का कम निकलना जो कि गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है। ये सबसे रिवर्सिबल कॉज़ है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कुछ लोगों को टाइम लगता है, 3 टू 6 मंथ्स, कभी-कभी 1 ईयर भी लग जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस इंजेक्शन लेते रहें तो कभी-कभी लोगों के स्पर्म काउंट वापस आ जाते हैं और सेमेन में ही स्पर्म्स दिखने लगते हैं। हालाँकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी एक होप होती है कि एज़ोस्पर्मिया ड्यू टू हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में आप फादर करने के लिए अपने स्पर्म्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेस्टिकुलर फेलियर। अगर टेस्टिकुलर फेलियर है, एक्चुअली टेस्टिकुलर फेलियर हो गया है, तो इन दैट केस ऐसे में एफएसएच बहुत ही रेज़्ड होता है और टेस्टोस्टेरोन बहुत डिक्रीज़्ड हो सकता है। ऐसे केसेस में हाँ, अब आपको अपने स्पर्म्स जनरेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे केस में हमें डोनर स्पर्म्स लेकर प्रेगनेंसी में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट आता है पोस्ट टेस्टिकुलर, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, वास डिफरेंस का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें कि स्पर्म फॉर्मेशन तो हो रहा है, हार्मोन्स भी ठीक हैं ब्रेन से, टेस्टिस में फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन वो जो टेस्टिस के बाद जो ट्यूब बाहर निकलती है और जिससे कि स्पर्म बाहर आते हैं उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया है। इट्स वेरी ईजी टू ट्रीट इट। बस इसमें ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली टेस्टिस में जा करके वहाँ से स्पर्म निकालने पड़ते हैं। ट्यूब ट्यूब का ब्लॉकेज ठीक करना थोड़ा सा टफ होता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग ट्यूब का ब्लॉकेज भी ठीक करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आर रियली रियली वेरी डिक्रीज, मतलब कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन हाँ, आप फादर जरूर कर सकते हैं। छोटा सा प्रोसीजर होता है टेसा का, जिसमें कि टेसा के थ्रू हम एक टेस्टिस में से सिरिंज डालते हैं, ब्लाइंडली डालते हैं, अंडर एनेस्थीसिया कर सकते हैं। इसको लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जिस तरह से पेशेंट कंफर्टेबल हो या फिर जिस तरह से आपका सेटअप हो। आप सिंपली हमने एनेस्थेटाइज करके वो एरिया और टेस्टिस में डायरेक्टली सिरिंज लेकर के और सिर्फ एस्पिरेट करते हैं, तो इसको टेसा का प्रोसीजर कहते हैं। इससे हमें स्पर्म कभी कभी मिल जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में इस तरह से स्पर्म निकालना बहुत ईजी होता है और स्पर्म मिल जाते हैं और उसके बाद आईवीएफ इक्सी करना पड़ता है। बट येस, यू कैन फादर अ चाइल्ड, योर ओन जेनेटिक चाइल्ड। तो अगर एज़ोस्पर्मिया और अगर टेसा में नहीं मिल रहे स्पर्म तो घबराने वाली बात नहीं है। माइक्रोटेसा इज़ अनदर ऑप्शन। माइक्रोटेसा किया जा सकता है। माइक्रोटेसा थोड़ा सा बेटर फॉर्म होता है, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स को देख करके निकाला जा सकता है, तो स्पर्म्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माइक्रोटेसा या टेसा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में भी किया जा सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया ट्यूब ब्लॉक हो तभी ही इसका रिजल्ट मिलेगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में भी कभी-कभी टेस्टिस में स्पर्म बन रहे होते हैं जो कि बाहर नहीं आ रहे होते हैं, कभी-कभी कम क्वांटिटी में स्पर्म बन रहे होते हैं और बाहर नहीं आ रहे होते हैं। तो इन दैट केस हम माइक्रोटेसा या टेसा से उन स्पर्म्स को हम ले सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर और इक्सी, आईवीएफ और इक्सी के द्वारा हम प्रेगनेंसी में हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी सारे आईवीएफ केसेस ऐसे हैं जिनमें इनसे टेसा स्पर्म से इक्सी करी जाती है और बेबीज आते हैं, पॉजिटिव आते हैं और फादर कपल को प्रेगनेंसी मिल जाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।